हेलो एवरीवन। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। तो ये बोल रहा है डिफाइन पेजिंग टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इट्स ऑपरेशन, ऑल्सो डिस्कस द हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर पेजिंग। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आपसे क्या पूछ रहा है, पेजिंग टेक्निक क्या होता है, इसके बारे में बताओ। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच द फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक कॉल्ड फ्रेम्स। ठीक है, तो पेजिंग क्या होता है, एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, यानी कि मेमोरी को मैनेज करने का एक टेक्निक होता है जिसमें जो फिजिकल मेमोरी होता है ना हम लोगों का, उसको डिवाइड किया जाता है फिक्स साइज में। ठीक है, फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेम्स। ठीक है, एंड द लॉजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज कॉल्ड पेजेस। ठीक है, और उसके बाद जो लॉजिकल मेमोरी होता है या फिर आप उसको वर्चुअल मेमोरी बोलिए, उसको भी ब्लॉक में बदला जाता है, डिफरेंट ब्लॉक में उसको भी डिवाइड किया जाता है और उसको बोलते हैं हम लोग पेजेस। ठीक है, तो आप समझ गए पेजिंग क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होता है। उसके बाद देखिए, पेजिंग एलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस बाय इंश्योरिंग दैट एनी पेज कैन बी लोडेड इनटू एनी फ्री फ्रेम ऑफ फिजिकल मेमोरी। ठीक है, तो पेजिंग से क्या होता है ना कि वो जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है ना, लाइक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मतलब मान लीजिए एक प्रोसेस को आपने 10 साइज एलोकेट कर दिया है, मतलब 10 KB दे दिया उसको कि काम करने के लिए। पर मान लीजिए कोई ऐसा काम आ गया जिसको 10 से ज्यादा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसको 12 KB चाहिए प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो एक्सटर्नल में क्या होता है ना कि आप दूसरा प्रोसेस से उसका एड्रेस मांगते हो, मतलब उसका मेमोरी मानते हो कि भाई इसको ना 10 दिए थे लेकिन इसको 12 को जरूरत है, तो तुम एक काम करना 2 अपना दे दो इसको एड्रेस, मतलब 2 अपना मेमोरी 2 KB दे दो इसको। तो उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो ये जो पेजिंग की वजह से होता है ना, ये चीज एकदम खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि भाई जिस प्रोसेस को जितना मेमोरी की जरूरत है ना, वो उसी लोकेशन पे जाके, जहाँ पे वो इनफ उसके लिए मेमोरी लोकेशन रहेगा, वहां पे जाके वो अपना काम कर लेता है। ये नहीं है कि भाई ऊपर ही जाना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे। तो ये हो गया पेजिंग के बारे में। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले आता है लॉजिकल एड्रेस डिवीजन। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस डिवीजन क्या होता है, द सीपीयू जनरेट्स अ लॉजिकल एड्रेस व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई काम आया, प्रोसेस आया, तो लॉजिकल एड्रेस पहले बनेगा उसका, समझे। तो सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस जिसमें 2 पार्ट रहता है। पहला पार्ट होता है पेज नंबर का, P, जो कि होता है यूज्ड एज एन इंडेक्स इनटू अ पेज टेबल। ठीक है, तो पेज नंबर में आपको इंडेक्स दिया जाता है पेज टेबल का, समझे कि लाइक पेज टेबल में जाके आप उस पेज नंबर को ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो वो होता है पेज नंबर। फिर आता है पेज ऑफसेट यानी कि D, तो रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट विद इन द पेज। ठीक है, और पेज ऑफसेट होता है कि लाइक आपने जो पेज नंबर पे अभी गए, पेज टेबल में से जिस पेज नंबर पे गए, अब उस पेज नंबर पे, उस पेज पे आपको कहां पे जाना है, मतलब कितना आगे बढ़ना है, कितना प्रोसेस आगे जाना है, कितना कदम बढ़ाना है, उसको बोलते हैं पेज ऑफसेट। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिकल एड्रेस डिवीजन। यहाँ पे आप ग्राफ में भी, मतलब डायग्राम में भी देख सकते हो, सीपीयू है, फिर लॉजिकल एड्रेस बना, तो P और D। अब जरूरी नहीं है कि ये 3 और 10 बिट का रहेगा, 13 बिट का रहेगा, ये जरूरी नहीं है, तो आप ये चीज को अवॉइड कर सकते हो लिखने में। बट हाँ, सीपीयू जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, P और D। P आपको पता हो गया पेज नंबर और D हो गया आपका पेज ऑफसेट। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेज है आपका, पेज नंबर 3 पे चल जाओ और डिस्प्लेसमेंट है कि 10 कदम आगे चल जाओ। ऑफसेट मतलब समझिए कदम, तो 10 स्टेप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, उसके बाद देखिए आता है पेज टेबल मैपिंग। तो ईच प्रोसेस हैज अ पेज टेबल मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पेज टेबल में जिसमें आपको पेज नंबर ढूंढने बोला था, तो ये पेज टेबल होता है, समझे। जितने भी प्रोसेस होते हैं सबका अपना पेज टेबल होता है, और जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करके रखता है। ठीक है, द पेज टेबल मैप्स द पेज नंबर टू अ फ्रेम नंबर इन फिजिकल मेमोरी। ठीक है, और ये पेज टेबल काम क्या करता है, तो भाई ये पेज टेबल एक तरह से क्या करता है कि पेज नंबर को ना एक्चुअल जो मेमोरी के अंदर जो लोकेशन है, फिजिकल मेमोरी के अंदर जो फ्रेम नंबर है उसके साथ लोकेट करके रखता है, मतलब एक तरह से कनेक्ट करके रखता है कि हाँ इस पेज नंबर से आप ये फ्रेम नंबर पे जा सकते हो। ठीक है, और ये चीज आपको पेज टेबल में मिलता है, समझे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आपने वो पेज नंबर यहाँ पे सर्च कर लिया तो आपको क्या होगा कि आप पेज टेबल पे जाओगे यहाँ पे। ठीक है, पेज मैप पे गए, वहां पे जाके आप ढूंढे 3 नंबर को, है ना, मतलब पेज नंबर 3, मतलब कंटेंट लाइक इंडेक्स 3। तो यहाँ पे इंडेक्स 3 में गए 0 1 2 3, आप 3 में जाके यहाँ पे आपको क्या मिला, फ्रेम नंबर मिला, है ना, कि लाइक आप आगे चल जाइए फिजिकल एड्रेस में, यहाँ पे जाके नंबर ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या किए, ये सीपीयू ने जो आपको पेज नंबर दिया, लाइक पेज नंबर आपको 3 में जाना है, तो यहाँ पे जाके आपने पेज टेबल में से 3 वाले इंडेक्स पे चले गए। ठीक है, इसी को बोलते हैं, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फ्रेम नंबर मिलेगा कि हाँ आप अब आगे ये किस फ्रेम पे लोकेट है, समझे। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए फिजिकल एड्रेस फॉर्मेशन। तो देखिए द फ्रेम नंबर फ्रॉम पेज टेबल इज कंबाइंड विद द पेज ऑफसेट टू फॉर्म द फिजिकल एड्रेस। फिर आता है फिजिकल एड्रेस फॉर्मेशन। तो जो आपको फ्रेम नंबर मिला है फ्रॉम पेज टेबल, लाइक यहाँ पे 10 है ना,
तो ये क्या होता है कि कंबाइंड विद द पेज ऑफसेट टू फॉर्म द फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे आप क्या है 10 ना है, तो आप ये 3 थर्ड नंबर इंडेक्स पे गए और यहाँ से आपको क्या करना है कि इस पेज में 10 आगे बढ़ना है, समझे। तो यहाँ से आप 10 आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए फ्रेम नंबर इन बाइनरी, तो यहाँ से आप क्या करोगे फिजिकल एड्रेस पे पहुंचोगे, समझे। और फिजिकल एड्रेस पे आपको क्या मिलेगा, तो ये भी 2 पार्ट में रहता है, एफ और डी। एफ क्या है आपका, तो यहाँ पे है फ्रेम नंबर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से आपको फ्रेम मिला है दूसरा, लाइक कि दूसरे फ्रेम में आपका वैल्यू है, ठीक है। तो फ्रेम 2 मिल गया और डिस्प्लेसमेंट तो आपका 10 ही रहेगा कि मतलब इस फ्रेम में आप 10 कदम आगे बढ़ के अपना वैल्यू पे पहुंच सकते हो। तो इस ढंग से आपका क्या हुआ कि आपने क्या किया, पहले लॉजिकल एड्रेस से पेज नंबर ढूंढा, ठीक है, इंडेक्स नंबर, फिर पेज टेबल में जाके उस इंडेक्स को ढूंढे, उस इंडेक्स में आपको फ्रेम मिला, फ्रेम में जाके आप फिजिकल एड्रेस में जाके उस फ्रेम को गए, ठीक है, वहां पे जाके आप क्या किए, आपको फ्रेम का पता चला, फिर आप फिजिकल मेमोरी में जाके उस फ्रेम पे पहुंच गए, समझे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, द फ्रेम नंबर फ्रॉम पेज टेबल इज कंबाइंड विद द पेज ऑफसेट टू फॉर्म द फिजिकल एड्रेस। तो ये आपका फिजिकल एड्रेस फॉर्म हुआ, ठीक है, फ्रेम नंबर और जो पेज का ऑफसेट था उसको मिला के। दिस एड्रेस इज देन सेंड टू मेमोरी टू एक्सेस द रिक्वायर्ड डेटा, ठीक है। उसके बाद ये जो एड्रेस है ये आपका मेमोरी में गया और इसका जो एड्रेस है लाइक 2 और 10 है, तो फ्रेम नंबर 2 में जाके 10 नंबर पे जो वैल्यू है उसको जाके उठा लाया, समझे। तो इस ढंग से आपका क्या होता है, पेजिंग टेक्निक काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या बोला है कि हार्डवेयर सपोर्ट क्या क्या करता है पेजिंग के लिए, तो चलिए देखते हैं। तो हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर्ड पेज टेबल के लिए स्टोर्स मैपिंग फॉर ऑफ पेज टू फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेज टेबल में आपको क्या होता है, जनरली मैप किया जाता है पेजेस को फ्रेम के द्वारा, है ना, मतलब पेजेस को फ्रेम से कनेक्ट किया जाता है ना। ईच एंट्री कंटेन द फ्रेम नंबर एंड स्टेटस बाइट, है ना, मतलब जितने भी एंट्री होते हैं वो उसमें आपको फ्रेम नंबर रहता है और स्टेटस बाइट रहता है, फॉर एग्जांपल वैलिड, इनवैलिड, प्रोटेक्शन, है ना। तो ये एक तरह से आपका सिक्योरिटी के लिए होता है ना, फ्रेम का सिक्योरिटी के लिए। और आपको पता है ये फ्रेम और पेजेस क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया, देखिए फिजिकल मेमोरी जो होता है फिक्स साइज में बटा रहता है उसको फ्रेम्स बोलते हैं, और जो लॉजिकल वर्चुअल मेमोरी होता है वो जो फिक्स साइज में बटा रहता है उसको पेजेस बोलते हैं। उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पेज टेबल हो गया। फिर आता है पेज टेबल बेस रजिस्टर यानी कि PTBR। तो ये क्या होता है, पॉइंट्स टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द पेज टेबल इन मेमोरी। तो पेज टेबल बेस रजिस्टर जो होता है वो आपका स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करता है पेज टेबल का, समझे। तो पेज टेबल का जो सबसे स्टार्टिंग एड्रेस होगा जहां से आपका पेज टेबल स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद और भी बहुत सारे वैल्यू होंगे, तो उसका जहां से वो स्टार्ट हो रहा है उसका एड्रेस को स्टोर करके रखता है ये पेज टेबल बेस रजिस्टर, ठीक है। ये सब हार्डवेयर है जो कि यूज हो रहा है आपका पेजिंग के लिए। फिर आता है पेज टेबल लेंथ रजिस्टर। तो ये होता है इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पेजेस फॉर द करंट प्रोसेस, ठीक है। तो पेज टेबल लेंथ रजिस्टर से आपको पता चलता है कि ये जो करंट प्रोसेस चल रहा है इसमें कितने पेजेस हैं, ठीक है, मतलब कितने कह सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस फॉर द करंट प्रोसेस, कितने पेजेस की रिक्वायर्ड है, ठीक है। पेज टेबल लेंथ रजिस्टर से ये पता चलता है। फिर आता है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ठीक है। तो ये क्या होता है, अ स्पेशल फास्ट एसोसिएटिव कैच दैट स्टोर्स रिसेंटली यूज्ड पेज टेबल एंट्रीज रिड्यूसिंग एड्रेस ट्रांसलेशन टाइम, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर क्या होता है कि एक स्पेशल फास्ट एसोसिएटिव कैच मेमोरी होता है, ठीक है, जो कि आपका ना जो रिसेंटली यूज हो रहा है पेज नंबर, जो भी रिसेंटली यूज हो रहा है पेज टेबल के एंट्रीज हो गए उन सबको स्टोर करके अपने पास रखता है, ताकि इसको बार बार जाके ना पेज टेबल में सेम एड्रेस को बार बार एक्सेस ना करना पड़े, वो डायरेक्ट यहीं से आके इस एसोसिएटिव कैच मेमोरी से ही डायरेक्ट वो वैल्यू उठा ले, जिससे क्या होता है कि आपका ट्रांसलेशन टाइम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और जल्दी जल्दी काम हो पाता है, ठीक है। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो ये होता है परफॉर्म द एक्चुअल ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस टू फिजिकल एड्रेस यूजिंग द पेज टेबल एंड TLB। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि ये जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन होता है ना आपका लॉजिकल एड्रेस से जो आप फिजिकल एड्रेस पे पहुंचते हो, ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ही करता है, समझे। और इसके लिए ये पेज टेबल का यूज करता है ताकि वो आपका लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस तक पहुंचे। जो ये लॉजिकल एड्रेस है फिर पेज नंबर पे आके जो फिजिकल एड्रेस पे पहुंचे, तो ये काम कौन करता है, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करता है, ठीक है। तो ये सब है हार्डवेयर जो कि आपको पेजिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर बी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो पता ही आपको क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, और इसका बाकी प्लेलिस्ट भी जरूर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।